क्रोध अज्ञानता से उत्पन्न होता है और अहंकार से क्रोध बढ़ता है। क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। अभी तक किसी ने क्रांति नहीं की कि क्रोध में कोई मिठा बोल सके। क्रोध में कटु वाक्य ही निकलते हैं। 1000 शत्रु हमारा खराब नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्रोध जड़मूल में से हमको उखाड़ कर फेंक सकता है। क्रोध में मुख खुल जाता है, आंख और कान बंद हो जाती है। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति आंख होते हुए भी उसको अंधा समझना चाहिए। क्रोध का तूफान विवेक को जड़मूल में से जला देता है। और आजकल बहुत सारे डॉक्टर भी कहते हैं क्रोध करने से रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। क्रोध करने से व्यक्ति जल्दी वृद्ध हो जाता है। क्रोध अपने रूप का भक्षण कर देता है। क्रोध से हमारी ऊर्जा डैमेज हो जाती है। और शास्त्र सम्मत जो देखे तो क्रोध मेरे तप को भ्रष्ट कर देता है। जब काली क्रोध कर रही थी, महाकाली, तब स्वयं शंकर भगवान ने क्रोध पर बहुत प्रवचन किया है काली को समझाने के लिए। काली शांत हो जाओ आप, क्रोध को चांडाल कहा है काली। जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसको स्पर्श करने से पवित्रकरण करना पड़ता है। जिनको क्रोध आ रहा है उसको स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है, नहाना पड़ता है। काली शांत हो जाओ आप, क्रोध नहीं करो आप। क्रोध करने से रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं रहती। इसीलिए कथा सुनकर हम जब तब साधन अनुष्ठान उपासना सत्कर्म पुण्य कर्म कुछ हो न सके न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे। तो क्रोध को जीतने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? क्रोध तो हर व्यक्ति को क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध को जीतने के लिए सबसे बड़ा साधन है मौन। लेकिन क्रोध में मौन रहना हिमालय पहाड़ उखाड़ने जैसी ताकत पड़ती है। हिमालय पहाड़ को उखाड़ना सरल लगता है, लेकिन क्रोध में मौन रहना बहुत कठिन है। लेकिन जिन्होंने क्रोध में मौन रह लिया, समझो क्रोध को जीत लिया आपने।